तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में। मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर के आया हूं जो बिहार डीएलएड 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अपने आप में। तो पूरी वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो को एक दूसरे के पास जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, हमारे पास पहला सवाल है। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु या पर्वत शिखर? तो हम लोग सड़क से चलते हैं, जी हाँ। जल में भी चलते हैं, जल भी एक परिवहन का मार्ग है, वायु भी एक परिवहन का मार्ग है, लेकिन पर्वत शिखर जो है एक परिवहन का मार्ग नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा सवाल नंबर 1 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्वत शिखर। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, कौन थे? जमींदार थे, चर्च थे, अमीर लोग थे या उपरोक्त सभी थे? तो सवाल नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी लोग जो है क्या चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। तो सवाल नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वन, नदियां, नगर या मिट्टी? तो वन जो है कोई इंसान वगैरह तो नहीं बनाया है। इंसान बनाया है जीवन को यानी हवा को? नहीं बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राकृतिक। नदियां, नदी को कोई जो है इंसान बनाया है? नहीं बनाया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। मिट्टी को कोई इंसान बनाया है जी? तो नहीं बनाया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, नगर यानी शहर की बात हो रही है। ठीक है। तो शहर को कोई इंसान ही बसाता है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 का सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है आप लोग के सामने। प्रश्न संख्या 4, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई? राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 249? बताइए। तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन सिद्धांत प्रकाशित हुआ, यानी कि ये चार्ल्स डिकेंस द्वारा ये जो रचित उपन्यास है डॉम्बी एंड सन, ये कब जो है प्रकाशित हुआ, कब जो है शाये हुआ? ठीक है। ये डीएलएड बिहार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि ये कब प्रकाशित हुआ। तो ये कब प्रकाशित हुआ? 1848 ईस्वी को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट 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 का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थान से संरक्षित किया जाना चाहिए। क्या कंजर्वेटिव या क्या है लिबरल या डेमोक्रेटस? तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कंजर्वेटिव का कहना था, कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों से संरक्षित किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या सी का ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ? यानी कि वैश्वीकरण हुआ तो इसमें जो है किस क्षेत्र को
लाभ नहीं हुआ, तो कृषि क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, और कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे सवाल की तरफ चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से या बांग्लादेश से? तो मैकमोहन रेखा जो है चीन से का भारत को बिल्कुल अलग करती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में या फ्रांस में? तो ये जो है इंग्लैंड में हुआ था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कबूतर है, हंस है, मयूर है या तोता है? तो भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो क्या है? मयूर यानी मोर। ठीक है, मोर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग के स्थान दिया गया है? यानी कि भारतीय के किस धारा के तहत, किस अनुच्छेद की तहत जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग में रखा गया है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 343, बताइए। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 342 के तहत जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली? 12 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता प्राप्त हुई? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीतिक सामान्यता के साथ आर्थिक सामान्यता को जो है मिली। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। 13 नंबर प्रश्न है कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, लॉर्ड जॉन ने, इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मार्क जो है ये जो है गुप्त संधियों की नीति को अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? श्रीलंका को, बेल्जियम को या फिर यूगोस्लाविया को या भारत को? तो यूगोस्लाविया को जो है विखंडन का सामना करना पड़ा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि विश्व के जल वृत्तों में डॉट डॉट से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया गया, यानी कि कितने प्रतिशत को यहाँ पे पुट करना है? तो 3% को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है। 8,848 किलोमीटर 48 मीटर या 8,611 मीटर, 8,484 मीटर या 8,888 मीटर? तो 8,848 मीटर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न देखिए कि किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? चावल को, गन्ना को, मक्का को या बाजरा को? तो गन्ना को जो है विकसित होने में पूरा विकसित होने में कितना? 1 वर्ष का लगभग समय लगता है। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक यहाँ पे जनसंख्या भारत के किस राज्य में सबसे, यहाँ पे कम वाला देख ले, कम कर लीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से किस राज्य को यानी कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या कम है? तो सिक्किम में क्या है? जनसंख्या कम है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? 19 का देखिए, 19 नंबर प्रश्न, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अगला
प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार है। तो चुनाव लड़ने का राजनीतिक अधिकार है आपके पास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे क्या उपयुक्त अंतर है, यानी कि इनमें दोनों में अंतर बताना है। तो क्या हो जाएगा कि डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों की अनुपस्थिति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है अवतल दर्पण जो है कोई भी चीज को बड़ा करके दिखाता है, कोई भी चीज को बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो साइड मिरर होता है, गाड़ी की जो साइड मिरर होती है उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है उत्तल दर्पण कोई भी चीज, कोई भी वस्तु का जो है क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाता है, और दूर रहेगा ना उसको पास ला करके दिखाता है उत्तल दर्पण। इसलिए जो है इसके साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, भी बराबर आई बटा आर, भी बराबर भी बाई आई, या फिर भी बराबर भी बराबर आई आर, भी बराबर आई टू आर टू। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भी बराबर आई आर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी की नहीं है। 24 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि कौन सी प्रजाति जो है भारत की नहीं है। तो एपिस मेलिफेरा ये जो है भारत की प्रजाति नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, सबसे प्रचुर मात्रा में 25 का, तो 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, क्या जीवाणु। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सी है, नाइट्रोजन की है, कार्बन की है, या हीलियम की है, या ऑक्सीजन की है। तो ये तो एकदम आसान सवाल है कि ऑक्सीजन के बिना मानव रह नहीं सकता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है लाइम जल है, तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम जल है, CaOH2। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने, और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होता है। तो ये होता है आपस में जुड़ी हुई थैली की तरह होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, कैथोड किरणें होती हैं तो क्या होती हैं, ऋणात्मक आवेशित होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, और आज का ये 30वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2022 में भी पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ है, और 2024 में भी पूछा हुआ है, हो सकता है 2025 में भी पूछ दें। क्या है, तो चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या प्राप्त किया जाता है, तो त्वरण को प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है, त्वरण को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए कि 30 में कितना आप लोगों का सही हुआ है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।